सो है कि व्हाट्सअप कैसे आप लोग तो बहुत ही बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात कर लेंगे ट्रिपल आईटी ग्वालियर के बारे में। देखो यार, इसे बहुत कोई अटल बिहारी वाजपेयी ट्रिपल आईटी ग्वालियर के नाम से भी जाना जाता है। आज इस वीडियो में हम बात कर लेंगे ट्रिपल आईटी ग्वालियर के बारे में हर एक चीज़, चाहे वो प्लेसमेंट हो या फिर फेस्ट रिलेटेड हर एक चीज़। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो यार वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। एंड चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कि ट्रिपल आई ग्वालियर का जो डेट ऑफ बर्थ। देखो यार, डेट ऑफ बर्थ 1990 की। इसका जो एनआरएफ रैंकिंग है वो कितना है। तो एनआरएफ रैंकिंग के बारे में एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि एनआरएफ रैंकिंग में टोटल पूरे पूरे इंडिया में 58 पे स्टैंड करता है। अगर कैंपस साइज के बारे में बात करूँ तो कैंपस साइज में 160 एकड़ में पूरा कैंपस फैला हुआ है। कैंपस का चाहे कुछ भी हो, मुझे जो एक फ्रंट पे आपको दिख रहा हो, जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, जो भी मैंने पिक डाला है, जो भी कैंपस का पिक डाला है, ये काफ़ी मस्त चीज़ लगता है। मैं तो ऐसा कहूँगा हर कॉलेज को रिकमेंड करूँगा, ऐसा एक स्टेज होना ही मांगता ब्रो। क्योंकि ये मतलब फेस्ट वगैरह ना काफ़ी आपको किक मिल जाता है, या फिर कुछ भी छोटे मोटे या भी। एंड स्पेशली दोस्त, अगर तुम्हारे कॉलेज में हर डिपार्टमेंटल अलग अलग फेस्ट होता है तब तो ये बहुत ही ज़रूरी है। अब आ जाते हैं कि इसकी एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में। देखो यार, हर ट्रिपल आईडी के तरह इसमें भी लगभग सेम ही है। आपको 75% एग्रीगेट के साथ पीसीएम में मिनिमम यूजी को, मतलब आपका 12 या फिर इक्विवेलेंट कोर्स में आपको जो भी मार्क्स लाना जरूरी है। उसके बाद आपको जेई मेन तो देना होगा। जेई मेन में अच्छा स्कोर करने के बाद आपको जोसा काउंसलिंग के थ्रू इसमें एडमिशन मिलेगा। टोटल 6 राउंड होता है, उसके बाद भी 2 स्पॉट राउंड होता है। आगे चल के मैं इसके बारे में और भी डिटेल्स में बताऊंगा। तो आपको आपका एडमिशन के लिए आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि मेरे को जेई मेन देना है एंड उसमें फाड़ू रिजल्ट करना है। अगर आप इसके बाद आ जाते हैं कि फीस के बारे में। देखो फीस अटल बिहारी वाजपेयी जो भी ट्रिपल आईटी ग्वालियर है, अब इसका फीस हर सारा का सारा कुछ मैंने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, सारा का सारा कुछ जो मैंने मेंशन कर दिया। इसके अलावा अगर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर 2500 रुपये देना है, जो कि इसमें इंक्लूड है। एंड वो आई थिंक वो वन टाइम रिफंडेबल है। जो भी है आपको देख लेना। नॉट ओनली मैंने यूजी के अलावा आईपीजी, एमटेक, पीएचडी, एमबीए सारा का कुछ मैंने मेंशन कर दिया। अगर आप या फिर आपके भैया या फिर कोई भी यूजी के अलावा दूसरा प्रोग्राम कर रहे हो तो डेफिनेटली आप उसको फीस के बारे में रिकमेंडेड कर सकते हो या फुल वीडियो रिकमेंड कर सकते हो। अब आ जाते हैं कि इसके कट ऑफ के बारे में। भाई साहब, कट ऑफ एक लौता ऐसा चीज़ है जिसे इस आईआईटी, जैसे कि आपको सबसे मालूम, आपको अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं, ट्रिपल आईटी जितने भी ट्रिपल आईटी है उनमें से सबसे पुराना ट्रिपल आईटी है ट्रिपल आईटी ग्वालियर। और इसका बहुत ज़्यादा आपको ब्रांच का वैरायटी में नहीं मिलेगा। मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था जो भी ट्रिपल आईटी जो इलाहाबाद के बारे में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो डेफिनेटली चैनल पे जाइए और देख लीजिए, मैंने हाल ही में अपलोड किया है। सो उसमें भी काफ़ी मस्त पैकेज है, तो डेफिनेटली उससे चेकआउट कीजिएगा। अब उसमें भी बहुत ज़्यादा जो ब्रांच का बहुत ज़्यादा आपको वैरायटी नहीं दिखने को मिलता, जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस 4 ईयर बीटेक में एंड इंटीग्रेटेड बीटेक एंड एमटेक आपको मिल जाता है। इसके अलावा बहुत ही अच्छा जो भी इस ग्वालियर का बहुत ही सही लगता है मेरे को कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीटेक प्लस एमबीए का कोर्स प्रोवाइड करता है। भैया एमबीए में ऐसा लगना चाहिए कि आपको, मतलब एमबीए का जो भी आईएम का फीस देखोगे कि आपको पढ़ना भूल जाओगे अगर आपको नहीं मालूम तो। अगर आपको, आई नो कि आप में से काफ़ी सारे को मालूम है, लेकिन एमबीए एक मिडिल क्लास के लिए बहुत ही महंगा पड़ जाता है, जबकि एक कॉलेज डुअल डिग्री प्रोवाइड करता है, इंटीग्रेटेड बीटेक प्लस एमबीए। तो डेफिनेटली अगर आपका मकसद एमबीए करना हो इन फ्यूचर तो डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इसके जो भी स्पेशल राउंड 2 में क्या कट ऑफ जाता है, वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। कुछ कट ऑफ मेरे को मिला नहीं, लाइक कुछ जो भी फीमेल का जो भी मेरे को स्पेशल राउंड में मिला नहीं, तो वो आई थिंक अगर बाद में मिलेगा तो मैं ऐड कर दूंगा। तो मैं ये छोटे मोटे जो भी जो इन्फॉर्मेशन बाद में जो इन्फॉर्मेशन आता है वो मैं टेलीग्राम में डाल देता हूँ। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ने ज्वाइन नहीं किया तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कीजिए। अब आ जाते हैं कि हॉस्टल और मेस के बारे में। देखो यार, हॉस्टल मेस के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है वो पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि द हॉस्टल, स्टूडेंट हॉस्टल, जो भी स्टूडेंट हॉस्टल अरे कहना क्या चाहते हो। इसके बारे में अगर वेबसाइट में जाऊँगा आपको बहुत ही एक बहुत बढ़िया बयान देखने को मिलेगा कि स्टूडेंट हॉस्टल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग रिसर्च स्कॉलर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 बॉयज हॉस्टल्स एंड 1 गर्ल्स हॉस्टल। एवरी स्टूडेंट 3 बॉयज एंड 1 गर्ल्स
दिमाग में रखिएगा। एंड एवरी स्टूडेंट हैज़ ए वेल अपॉइंटेड सिंगल रूम टू वन सेल्फ, जो कि मेरे को ये काफ़ी सही लगी यार। हर किसी का प्राइवेसी है। अब आप स्कूल लेवल में नहीं हो, आप कॉलेज लेवल में, हर किसी को कुछ करना है, कुछ अपने में करना है, तो एक सिंगल रूम देता है जो कि बहुत ही बढ़िया है। रूम्स आर इंटरनेट एक्सेसिबल एंड आर सफिशिएंटली इल्यूमिनेटेड एंड वेंटिलेटेड। बाथरूम्स आर फिटेड विद द गीजर्स फॉर द सप्लाइंग हॉट वाटर। भाई ये मस्त किया, मतलब मेरे को ये काफ़ी सही लगा कि कौन देता है। मतलब बहुत ऐसे आपको इंडिया में बहुत कम हॉस्टल रूम मिलेगी, कॉलेज के हॉस्टल रूम में, जहाँ पे आपको गीज़र दिया जाता है। अभी मजा आएगा ना, ठंडे के दिन में आपको गर्म पानी से नहाने के लिए। मेरे को ये मस्त लगा, काफ़ी सही। अगर इसके बाद अगर बात करते हैं, फिल्टर्स ड्रिंकिंग वाटर इज़ अवेलेबल थ्रू आउट डे एंड नाइट इन दिस हॉस्टल। भाई मेरे को ड्रिंकिंग वाटर खरीदना पड़ता है, पता है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए अराउंड हर महीने 200 से 300 रुपये देना पड़ता है, जबकि वो डिवाइडेड हो जाता है, लेकिन लगभग 100 रुपये के आसपास तो आ ही जाता है। इसके अलावा अगर बात कर ले तो मेस इज़ ऑफकोर्स इनसेपरेबल part of this hostel residents are offer breakfast, lunch, dinner on all days including holidays. However, mess charge separately for the food served during the vacation. डॉक्टरल कैंडिडेट्स जो भी डॉक्टर, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूं, पीएचडी के जो भी कैंडिडेट्स हैं विद द फैमिलीज कुड बी अलॉटेड सेपरेट क्वार्टर्स विद इन द कैंपस सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी। भाई ये मतलब ये हर सरप्राइज पे सरप्राइज दिया जा रहा है कि इतनी खुशी मुझे आज तक। अगर आप पीएचडी कर रहे हो, अगर मान लीजिए आपने अपना फैमिली बना लिया, पीएचडी काफ़ी सारे ऐसे भी करते हैं कि बिकॉज ऑफ सम रीज़न वो पढ़ाई चलते तक जो भी अपने बीटेक करने पर या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद कर नहीं पाते, एमटेक करने के बाद कर नहीं पाते फॉर सम रीज़न, तो बाद में काफ़ी सारे लोग कहते हैं जब भी अपना फैमिली बन जाता है या फिर मैरिड होने के बाद, तो अगर आप चाहो तो क्या अगर सेपरेट आप डेफिनेटली इसमें ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे आपको सेपरेटेड क्वार्टर दिया जाता है। एंड बॉयज़ हॉस्टल, देयर आर 3 बॉयज़ हॉस्टल विद द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न BH1 with the capacity of 313 students, BH2 with the capacity of 311 students, BH3 with capacity of 256 students. Girls hostel, there is a single girls hostel with a capacity for the housing 135 students. This number is expected to the cross 150 shortly. So I think आपको हॉस्टल एंड मेस के मामले में पूरा एक क्लियर नॉलेज मिल गया। अगर इस बात में यहाँ तक वीडियो देख लिया तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने कज़न के साथ, अपने आने वाले जो भी बच्चे जो भी +12 में हैं या फिर जेई देने वाले हैं तो उनके साथ शेयर करो, क्योंकि अगर उसको एडमिशन यहाँ पे चाहिए तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब आ जाते हैं कि इसके अलावा जो हॉस्टल एंड मेस के बारे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक मतलब एफएक्यू होता है ना, मतलब ये एक बोनस पार्ट है आप सबके लिए कि एफएक्यू को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया लाइक फॉर द एनी रूम प्रॉब्लम्स व्हाट शुड ये बोर्डर डू। मतलब आपका जितना भी क्वेश्चन होता है यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप अपने फर्दर अपने जो भी क्वारी के लिए इसे पढ़ सकते हो, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आई होप सो। एंड आगे बढ़ते हैं कि इसके अलावा प्लेसमेंट के बारे में। भाई साहब प्लेसमेंट मतलब प्लेसमेंट जब आ जाता है ना, दिमाग में एक ही चीज़ चलता है कि पैसे की बारिश होने वाली है। बट हाँ ऐसा भी होता है। अगर आपको इसका प्लेसमेंट देखोगे दिस ईयर एंड लास्ट ऑफ ईयर अगर देखोगे कंपैरिजन करोगे, जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है लास्ट ईयर का तो 42 LPA एंड अगर लास्ट ईयर की बात करें तो 59.27 लाख। मतलब 1-2 ब्रांच, वो भी अगर सारा ब्रांच एक साथ रहता तो क्या ही होता, समझ रहे हो। मतलब ऐसा है कि इंडिया में जितना ज़्यादा कंपटीशन रहेगा बच्चे उतना ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। तो इस मामले में तो यहाँ तो ये अलग ही दिखा रहा है, कुछ अलग ही इसका अंदाज है। अगर आप बात कर लेते हैं जो भी नंबर कंपनीज पार्टिसिपेट सिर्फ एक या 2 के लिए ही कंपनी आती है 50 से ज़्यादा, वो भी टॉप ऐसे नहीं कि मतलब मास रिक्रूटर जैसे TCS वगैरह ऐसा नहीं है, विप्रो वगैरह ऐसा नहीं है। सारा का सारा प्रोडक्ट बेस्ड है लाइक गूगल, बायजूस, सैमसंग एंड गोल्डमैन जैसे बैंकिंग सेक्टर भी यहाँ पे आते हैं। तो आपको दिख ही रहा होगा जो भी एवरेज CTC है इसका 16.85 लाख पर एनम। अगर बात कर लेते हैं हाईएस्ट CTC इसके 59.27 लाख पर एनम। अब आ जाते हैं कि इसे प्लेसमेंट के मामले में जो भी हाईएस्ट प्लेसमेंट का रिगार्डिंग जो भी या फिर इंटर्नशिप कितना मिला है। देखो यार लास्ट ईयर का भी मैंने यहाँ पे डाटा दे दिया, आप आराम से देख सकते हो। इसके अलावा इंटर्नशिप जो लास्ट ईयर 2021 का यहाँ पे मैंने दे दिया नंबर ऑफ विजिटर्स जो भी इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाने, मतलब
टायर 3 के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि एक इंटर्नशिप लेना। वो समझ सकते हो, अगर आप लोग, अगर आपके भैया या फिर आपके कोई भी रिलेटिव एक टायर 3 कॉलेज में पढ़ता है तो डेफिनेटली उसके लिए कितना मुश्किल होगा। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस अगर बात करें तो 131 एंड दैट्स ऑल। प्लेसमेंट के बारे में अगर थोड़ा सा अगर जो भी कौन सा कंपनी में कौन सा कंपनी कितने बच्चे को ऑफर किया है, कितने बच्चे ले गया है, उसके मामले में थोड़ा अगर डिटेल्स चाहिए तो मैं यहाँ पे दे दिया है, इसे चेकआउट कर लेना। अब आया था कि जो भी बहुत ही मस्त चीज़ के बारे में, फेस्ट के बारे में। देखो यार, फेस्ट काफ़ी सारा है। आप कुछ कमेंट आ रहा था कि भैया आप हमेशा फेस्ट के मामले में जो भी सेलिब्रिटी या फिर जो भी फेस्ट में जो भी एन्जॉयबल मतलब एकेडमिक रिलेटेड कुछ नहीं दिखाते। देखो यार, फेस्ट होता है मतलब ऐसा ही, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कुछ डालना सही होगा। जैसे इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कोड कंटेस्ट जो भी होता है आपके कोड से जैसे प्लेटफॉर्म में आपको बहुत सारा प्राइजेस रहता है, कॉलेज करवाता है। अगर आपको इसके रिलेटेड चाहिए तो डिटेल्स में और भी मैं अलग से वीडियो बना लूँगा। लेकिन हाँ, इस कॉलेज में फेस्ट हर तरह का फेस्ट होता है, चाहे उसका जो भी जो फेस्ट इसके इवेंट लगभग 19 से ज़्यादा अराउंड 20 इवेंट्स करवाए जाते हैं। मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगा। नॉट ओनली दैट, इसके अलावा आपको बहुत सारे मस्त जो भी बॉलीवुड के टॉप सेलिब्रिटी यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स, magazines, Abhisar, Arun, the publication in Hindi beginning from the editorial, the internal publication in English issued the annually जो भी अभिसार है एंड अरुणोदय है। एंड इसके अलावा और अल्मा मेटा न्यूज़ लेटर, एनुअल रिपोर्ट्स जैसे काफ़ी सारे पब्लिक होते हैं। नॉट ओनली दैट, इसके अलावा आपको स्पोर्ट्स में भी काफ़ी सारा आपको जो भी क्लब्स बहुत सारा मिल जाता है। इसमें आपको 1 स्विमिंग होता है, 1 जिम्नेशियम है, 1 लॉन टेनिस है, 1 बास्केटबॉल एंड 1 2 स्क्वाश कोर्ट्स है, मल्टीपल बैडमिंटन कोर्ट्स है। स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में ऊर्जा, दिस इज़ द इंट्रा इंस्टीट्यूट, मतलब काफ़ी अलग ही लेवल का है। आप आराम से इसे पढ़ सकते हो फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। नॉट ओनली दैट, इसके अलावा आपको लाइक टेक्निकल इवेंट्स जो कि टेक का कॉलेज है भाई, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है तो डेफिनेटली आपको टेक्निकल इवेंट्स क्या होता है वो भी आपको जानना जरूरी है। जैसे मान लो इनपुट सब जो भी टेक्निकल, दिस इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज इवेंट्स दैट एक्नॉलेज द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड मैनेजमेंट प्रोसीड्यूर विद द एवरी ईयर अटल बिहारी वाजपेयी IIIT जो भी ग्वालियर है in its continuous efforts to recognize the excellence in the areas of technology and management among its scholars organizes inputs of every year. Participants are invited from leading technical and management institute of this country. While the premium industrial and business houses sponsor this event, awards are in the form of prize money and recognition. Inputs of each organized in October. एंड अगर बात करें इसके अलावा HIQ जो कि हाई इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है, इसमें आपको बहुत सारा आपको आपका जो भी टैलेंट आपको दिखाने का स्कोप मिल जाता है। इसके अलावा आपको लिटरेरी एक्टिविटीज़ में काफ़ी सारा लाइक अभी आपको मैंने अभी दिखा था कि अभिसार, अरुणोदय या जैसे, या फिर योगा में काफ़ी सारे लोग इंटरेस्ट रहते हैं। उसमें भी यहाँ पे हर चीज़ के मतलब एक कॉलेज ही है, आपको काफ़ी सारा वहाँ पे एक्सप्लोर करने को मिलता है। जितना ज़्यादा हो सके एक्सप्लोर, अपने इंटरेस्ट अपने जो भी मन में दबा के रखा होता है। काफ़ी सारे लोग मतलब झिझकते हैं कुछ चीज़ों को करने में, लोग क्या कहेंगे या अगर फ्रेंड्स क्या कहेंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा डेफिनेटली इस मामले से दूर रहिए, आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि आपको एक कॉलेज ही ऐसा है जहाँ पे आपको अपने खुद को पहचान सकते हो, खुद का टैलेंट को दिखा सकते हो। सो आई होप सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, वीडियो काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर ऐसा लगता है कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और इंटरेस्टिंग है, डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को जानने से पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, आज के लिए इतना ही, लेते हैं अगली वीडियो में, बाय।